Good morning to all and welcome to all my friends, students in physics class by Dr. Hamid sir. दोस्तों आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। आज आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा जो आपके मन में उठ रहे हों। जैसे ना, आसमान का रंग नीला क्यों होता है? इसी तरह से जब आप स्पेस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? स्पेस में, वहाँ पे आसमान का रंग कैसा दिखेगा पता है? ब्लैक, काला, है ना। ज़मीन पे दिख रहा है आपको नीला, और जब स्पेस पे जाएंगे तो वहाँ कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। इसी तरह से सनराइज और सनसेट के समय सूरज लाल क्यों दिखता है? इसी तरह से इंटरेस्टिंग सवाल होने वाले हैं लगातार 2 एपिसोड में, 2 लेक्चर्स में। इसी तरह से लाल गुलाब का फूल लाल क्यों दिखता है? हरी पत्ती हरी क्यों दिखती है? कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक क्यों दिखती है? कोई ऑब्जेक्ट ना वाइट क्यों दिखती है? गर्मी के दिनों में वाइट कपड़ा क्यों कंफर्टेबल होता है? ये सारे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को देखने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और अगला वीडियो का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी लाइक शेयर करना तो आप भूलेंगे ही नहीं। सब्सक्राइब तो किया है, वह ही होगा आप लोगों का। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से। इनमें से बहुत सारे सवालों का जो जवाब है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं या छितराव कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन या छितराव, ये होता क्या है? व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो दोस्तों इसके बारे में कहा जाता है जब लाइट वेव्स, लाइट क्या है? वेव है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव। जब यह वेव मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल से स्ट्राइक करती है, टकराती है, तो वह पार्टिकल्स इन लाइट वेव्स को एट फर्स्ट एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है, फिर इसको प्रत्येक दिशाओं में बिखेर देती है। क्या कहती है? छितरा देती है। प्रकाश का छितराव भी इसको बोलते हैं। फिर से सुनिए, जब लाइट वेव्स मीडियम के छोटे छोटे पार्टिकल से टकराती है, तब वह पार्टिकल्स, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, वह क्या करती है? उन लाइट वेव्स को सबसे पहले एब्जॉर्ब करती है, फिर उसी को प्रत्येक दिशाओं में बिखेर देती है। इससे क्या पता चला कि स्कैटरिंग होने के लिए मीडियम होना ज़रूरी है। मीडियम होना ज़रूरी है। तो रेले साहब ने इस पे काम किया, रेले स्कैटरिंग लॉ। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कैटरिंग से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज रेलेज स्कैटरिंग लॉ? तो रेले ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे कहा कि स्कैटर्ड लाइट की जो तीव्रता होती है, द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द वेवलेंथ। ये वेवलेंथ के 4th घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। 4th पावर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेले स्कैटरिंग लॉ। ठीक है दोस्तों, पहले मैंने तो डिफिनीशन बताया है कि when light waves fall upon small particles of medium, then light waves at first absorb light waves. था स्टॉप एक मिनट। सबको बोलना चाहिए ना, आप लोग कुछ समझ के नहीं लिखते हैं, सिर्फ उतार लेते हैं। या तो इंग्लिश नहीं समझते हैं आप लोग, बस 2 में से 1 भी नहीं होगा। एक भी लड़के ने ये सवाल नहीं पूछा है। लाइट वेव ही तो लाइट को नहीं एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब कौन करता है? पार्टिकल्स करता है। तो वहाँ मिसप्रिंट था कि स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, देन पार्टिकल्स एट फर्स्ट एब्जॉर्ब लाइट वेव
and then scattered it in each and every direction. This phenomenon of light is called scattering of light. जब माध्यम के छोटे छोटे कोनों पे लाइट वेव्स फॉल होती है तो लाइट पार्टिकल्स क्या करती है, लाइट वेव को अवशोषित कर लेती है, फिर उसको प्रत्येक दिशाओं में छितरा देती है, बिखेर देती है, स्कैटर्ड कर देती है। अभी क्लास खत्म होगा, आप सब स्कैटर्ड हो जाएंगे, छितर जाएंगे, सब अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे। इसी तरह से लाइट वेव्स का भी स्कैटरिंग होता है। तो ये किस पर डिपेंड करेगा, रेलेज ने ये बताया। स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, ये किसने बताया, रेले ने बताया। किसने बताया, रेले ने। तो रेले का स्पेलिंग थोड़ा देखिए अलग हटके है, RAYLEIGH, ये रेले पढ़ा जाएगा। एपोस्ट्रोफी S क्या पढ़ेगी इसको, रेले, रेलेज स्कैटरिंग लॉ। इनका कहना है कि ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ। जिनका वेवलेंथ ज़्यादा होगा स्कैटरिंग उसका कम होगा। इन्वर्सली का मतलब क्या होता है, एक बढ़े तो दूसरा घट जाए, है ना। देखिए 1 पावर नहीं है, 2 पावर नहीं है, 3 पावर नहीं है, सीधे 4 पावर है ना, बहुत तेजी से घटेगा। घटेगा ही नहीं बोलना, क्या बोलना है, बहुत तेजी से घटेगा। वेवलेंथ बढ़ने से इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड अमाउंट ऑफ लाइट डिक्रीजेस वेरी फास्टली, बहुत तेजी से घटा जाता है। IS क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा टू द पावर 4। यहाँ बराबर लिखे कांस्टेंट के लाते हैं। और दो अलग अलग लाइट वेव्स के लिए IS1 बाई IS2 करेंगे तो लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 होगा, और हॉल पे पावर 4 करेंगे तो इससे आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में आसानी होगी। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स बनाया जाता है। कोई दो लाइट वेव्स का, जैसे आपसे पूछा जाए रेड और वायलेट, जनरली ये सवाल पूछे जाते हैं कि स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी का रेशियो निकालिए। तो दोनों का वेवलेंथ मालूम है आपको, रेड का कितना लिखाया गया है, 7800 एंगस्ट्रॉम। तो इसको कभी कभी क्वेश्चन में 8000, लगभग 8000 मानता है। और जैसे वायलेट का कितना दिए थे तो उसका 4000 दे देता था। आपको काटने में क्या होती है, आसानी होती है। अब वो मज़ेदार सवाल सब है कि वाई सन एपियर्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक तो बार बार इस तरह के सवाल रिपीट होते रहते हैं। वाई सन एपियर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट, उगते समय और डूबते समय सूरज लाल क्यों दिखता है ना। पहले तो आप लोग उगता सूरज नहीं देखते थे, अब क्लास 6 बजे से हो गया तो उगता सूरज देख रहे होंगे आप लोग। तो गौर से देखिएगा, उसको कैसा दिखेगा, रेड दिखेगा। क्या दिखेगा, रेड। वाई, कारण है क्या, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो ऑब्जेक्टिव में रहा तो इसका रीज़न क्या देंगे, सीधा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी होता है। ऑब्जेक्टिव रहा तो सीधे डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है, इसके पीछे कारण क्या हो गया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये दो समय में सूरज हम लोगों से सबसे ज़्यादा दूर होता है। उगते समय और डूबते समय सूरज सबसे अधिक दूरी पे होता है, और लाइट वेव्स को सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। जब वो डिस्टेंस कवर करके ज़्यादा पार्टिकल से टकराएगा तो आप जानते हो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, स्कैटरिंग इसका सबसे कम होगा। तो अदर कलर्स तो स्कैटर्ड कर जाती है और सिर्फ रेड कलर ही आपके आँख तक पहुंच पाती है। इसलिए कहते हैं कि सनराइज और सनसेट के समय सूरज कैसा दिखता है, लाल दिखता है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट एट दिस 2 times लाइट वेव्स लाइट वेरी फार डिस्टेंस द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मैक्सिमम एंड इट्स स्कैटरिंग इज मिनिमम, सो ओनली रेड कलर रीच अप टू आई, सो सन अपीयर्स रेड एट सनसेट एंड सनराइज। तो एक कारण तो ये बता सकते हैं, और इसका दूसरा आंसर भी आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा ना कि रेड कलर का वेवलेंथ ज़्यादा, डेविएशन कम, स्कैटरिंग भी कम और डेविएशन भी कम।
तो आप ये कह सकते हो अदर कलर्स डेविएट कर जाती है और सिर्फ रेड कलर ही हमारे आँख तक पहुँच पाती है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज क्या दिखता है, लाल दिखता है। तो आगे के जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे इसको देखने के लिए आपको है ना अगला लेक्चर एपिसोड देखना पड़ेगा।